वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी नहीं। अरे अभी हटाएंगे, वृद्ध हो गए, वृद्ध बुद्धि हो गए हैं मोदी जी। मोदी जी वृद्ध बुद्धि हो गए हैं। आप इस चीज को देखिए, बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, पता नहीं क्या क्या चीजें बोल देते हैं। स्टूडियो का लाभ है। नहीं, आप बोलिए आरपी सिंह, आपको कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, मैं इंश्योर करूंगा। आप बोलिए। आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने अगर मुझे बताया होता कि स्टूडियो से सुरेंद्र राजपूत डिबेट करता, मैं भी स्टूडियो आकर डिबेट करता, फिर मैं बताता कैसे डिबेट होती है। आपके सामने आनंद दुबे बोल रहे हैं कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है सीएम का। देखिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। मैंने आपने जो 3-4 नाम गिनाए उनको गिन ही नहीं रहे आनंद दुबे और उनकी पार्टी। आनंद दुबे को वही कहना चाहिए जो उन्होंने कहा। आनंद दुबे अपनी पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हर पार्टी का और मैं तो इससे आगे बढ़कर के कहता हूं, कोई कह दे उद्धव साहब खाली चीफ मिनिस्टर के क्यों दावेदार हो सकते हैं? उद्धव साहब तो प्रधानमंत्री पद के भी योग्य उम्मीदवार हैं। वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी नहीं। अरे अभी हटाएंगे, वृद्ध हो गए, वृद्ध बुद्धि हो गए हैं मोदी जी। मोदी जी वृद्ध बुद्धि हो गए हैं। आप इस चीज को देखिए, बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, पता नहीं क्या क्या चीजें बोल देते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। कह रहे हैं साहब देवेंद्र फडणवीस को हमने पार्टी के सारे फैसले, भैया मोदी शाह क्या करेंगे? अंडा छीलेंगे कि आलू छीलेंगे? क्या छीलेंगे? गुइयां छीलेंगे मोदी शाह? वहां पे कह रहे सारे फैसले देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, तो बाकायदा आपके भी तो स्टेट यूनिट होती है। स्टेट यूनिट सब जगह होती है। नहीं, एक नेता तो स्टेट का होता ही है ना। अरे तो भैया फिर योगी जी को सब दे देना। काहे नहीं दे रहे हैं योगी जी को? योगी जी के आरपी सिंह बोलिए, आप बताइए। योगी जी के लाठी किए हुए हैं और कह रहे हैं क्या नाम वहां सब। आरपी सिंह पहले सुरेंद्र राजपूत का जवाब दीजिए। फडणवीस तो जैसे ही वो होगा जेल जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, आरपी सिंह बोलिए। देखिए मानक भाई, आज माफी चाहता हूं, आपने अपनी डिबेट को हल्का करा दिया। एक घटिया स्तर का भी कोई स्तर नीचे जाकर हो सकता है, उस स्तर पे आप अपनी डिबेट शुरू आपने करा दी। मैं अपेक्षा नहीं करता था कि सुरेंद्र राजपूत इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और आप उनको इस भाषा को। सर मैंने कौन सी गलत भाषा इस्तेमाल की? एक सेकंड उनको बोलने दीजिए पहले, फिर मैं आता हूं। मैं खेद व्यक्त कर दूंगा अगर भाषा खराब थी तो। बताइए। चलिए मानक जी बोल दीजिए आरपी सिंह, क्योंकि आज वो स्टूडियो में है, मुझे लगता है कि नहीं कोई नहीं रोकेगा आपको। बोलिए, आपका टाइम है, आप बोलिए। मैं मुझे भागीदारी करनी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो माफी चाहता हूं। मैं हमेशा कभी डिबेट से ऐसे बात करता नहीं, परंतु अफसोस है कि आपने, और वो भी फिर आप उनको रोक नहीं रहेगी। वो मैं बार बार बोलूंगा, बार बार टोकेंगे क्योंकि उनको आज स्टूडियो का लाभ है। और नहीं, आप बोलिए आरपी सिंह, आपको कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, मैं इंश्योर करूंगा। आप बोलिए। आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने अगर मुझे बताया होता कि स्टूडियो से सुरेंद्र राजपूत डिबेट करता, मैं भी स्टूडियो आकर डिबेट करता, फिर मैं बताता कैसे डिबेट होती है। अच्छा, ये कोई तरीका नहीं ना बात करने का। पूरा हक है जवाब देने का, आप बोलिए, जवाब दीजिए आप। हक तो आपने गवा दिया। आज मानक, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, परंतु जिस प्रकार की भाषा सुरेंद्र राजपूत ने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करी है, मैं देखता है कि किस प्रकार का छिछोरापन, किस प्रकार का हल्का स्तर आ चुका है इनकी डिबेट का और इनके बात करने का तरीके का। वाद विवाद हो सकता है, चर्चा हो सकती है, मतलब मैं अगर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करूं तो राहुल गांधी और 10 टिप्पणियां शेयर अटपटी से करूंगा, परंतु आप ध्यान करिएगा आपकी डिबेट में अगर कभी कोई बात होती है तो हम उसको रिट्रेट भी करते हैं। कई बार हो चुका है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आरपी सिंह ने शिकायत की, तो देखिए थोड़ा सा जवाब मुझे देना है और थोड़ा सा जवाब सुरेंद्र राजपूत को देना है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं सुरेंद्र राजपूत ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया। मैं भी ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आरपी सिंह जी एक बात बताइए, जब देश का हमारा नैरेटिव, नेशनल डिस्कोर्स पहले भी टीवी पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्शन की रैलीज में बालक बुद्धि, बैल बुद्धि यहां तक जा चुका है पहले भी, तो आज आप इस पर क्यों बुरा मान रहे हैं? मानक भाई, कहां क्या चर्चा होती है? मैं तो आपके शो की बात कर रहा हूं। मुझे हर जगह का अपना एक मापदंड होता है। आप अपने शो में छूट दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं देता हूं। और मैं कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा, मैं इसलिए अभी भी कह रहा हूं कि मैं सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो 10 टिप्पणियां करूंगा, जैसे अभी हमारे मित्र उछल खड़े एकदम भागेंगे यहाँ से, उछलेंगे, वो अच्छा नहीं है। एक मर्यादित भाषा चाहिए। आप बातचीत करिए ना, आप 10 बार टिप्पणियां करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए हैं, उनके हाथ कांपते हैं। अब सुरेंद्र राजपूत जवाब देंगे आपका। सुरेंद्र राजपूत, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। देश के 140 लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, चुनाव में जिताकर भेजा है। तीसरी बार एनडीए की सरकार प्री पोल अलायंस से जीती है। मैं पहले भी आपकी डिबेट में कह चुका हूं, इनके असल में अभी तक हजम नहीं हो रहा कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी बन गए। ये इसी लालच में आज भी घूम रहे हैं कि शायद वो जो मैंने कहा ना, ऊँटनी जब रेगिस्तान से निकलती है तो उसका एक थन निकलता है, वो सोचता है कि लोमड़ी सोचती है कि मांस का टुकड़ा है,
ये उस लोमड़ी की तरह है जो समाज के टुकड़े के पीछे ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। 5 साल, एक मिनट, 5 साल इसी प्रकार चलेंगे, 5 साल इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे और फिर अगली बार फिर हमको ही लोग आशीर्वाद देंगे। ठीक है, ओके। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। दो चीजें हैं मानक भाई। पहली चीज तो मुझे नहीं मालूम था कि आरपी सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू किया और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता को बालक बुद्धि कहा, तो हमने उनको वृद्ध बुद्धि कहा। पुरानी बात हो गई, स्पष्ट नहीं तो अब आज की बात हो गई। नहीं तो एक चीज 52 करोड़ क्यों आप गले मुर्दे उखाड़ते हैं? जाने दीजिए ना ये चुका ना प्रधानमंत्री जी, वो भी कहेंगे प्रधानमंत्री जी से अगर बड़े हैं आरपी सिंह जी, तो मैं आरपी सिंह जी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर प्रधानमंत्री से बड़े हैं तो अगर प्रधानमंत्री संसद में हमारे नेता को बालक बुद्धि कहेंगे तो उन्हें वृद्ध बुद्धि सुनना पड़ेगा, वो भी संसदीय है। नंबर 1। नंबर 2, हमने इसके अलावा कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री जी की बात तो मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, अगर हम इन सारी बातें करने लगेंगे आरपी सिंह जी तो आप उठ के भाग जाएंगे। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, एक बात। दूसरी बात, ध्यान रखिए कि यहां पर इज्जत आपकी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को पूरा हक है प्रधानमंत्री जी से बात करने का, और प्रधानमंत्री जी अगर कोई भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनको जवाब भी मिलेगा। ओके, आरपी सिंह आपकी बारी, बोलिए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मुझे सुरेंद्र राजपूत जी आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, परंतु ठीक है, क्योंकि अब आप की पार्टी का डीएनए बदल चुका है और आप भी उसी डीएनए में सम्मिलित हो चुके हैं, जहां पर इटली की भाषा इस्तेमाल की जाती है, भारत के अंदर जहां पर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जाती है। आप जानते ही नहीं, मैंने आपको अच्छी बात पहले पढ़ लिख के आया करो, पहले इटली की भाषा है। इटली में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल होती होगी, सोनिया गांधी आती है, सोनिया गांधी जी क्या इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल होती होगी। हमारे भारतीय कल्चर में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं होता, परंतु ठीक है, मैंने कहा ना 5 साल तक इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करिए ताकि लोगों को समझ लगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको जवाब आगे बढ़ते हैं, आगे साल भर के अंदर आपकी कुर्सी भी जाएगी। अब आरपी सिंह जरा मुझे विनेश फोगाट के बारे में बताइए। हरियाणा के आपके बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली वो ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, क्या यह संभावना है आरपी सिंह जी? राजनीति में हर चीज की संभावना है, परंतु आज कहना मुश्किल है कि आज क्या है। वो वापस आएंगी, अपना मन बनाएंगी, कैसे क्या करेंगे वो उनके ऊपर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तो उनकी कहीं पे कोई बातचीत हो रही है उनके परिवार के साथ, मुझे पता नहीं, परंतु राजनीति में हर चीज के द्वार खुले हैं, हर चीज के लिए रास्ते निकल आते हैं। बीजेपी के लिए तो विनेश फोगाट का एक ही लाइन होनी चाहिए, कहते हैं ना कि अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, इनके नेताओं ने, दिल्ली की पुलिस ने, अमित शाह के गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार किया है, उसके बाद ये बड़ी हिम्मत का नहीं ये काम है, ये बेसिकली निर्लज्जता का काम है। हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं उनका ऐसा बयान अगर कोई है तो बात तो सही है। हमने ये कहा, साफ साफ कहा कि हम उनको राज्यसभा भेजना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीति नहीं कर रहे हैं तो स्पष्ट कहें कि आप भेजिए, हम समर्थन करते हैं। कौन सी दिक्कत है उनको राज्यसभा भेजने में? भाई क्या नाम, वो एक खेल के कोटे से चली जाए, कौन सी तकलीफ है? हम समर्थन करने के लिए तैयार है, हमारे पास नंबर नहीं है। तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने में अगर हमारे हुड्डा साहब कह रहे हैं और भाजपा को राजनीति नहीं करनी है और वो देश की बेटी भाजपा वाले भी मानते हैं, तो आज आरपी सिंह जी स्पष्ट रूप से कह दें कि साहब हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने। ओके, आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी, भूपेंद्र हुड्डा से इस्तीफा दिला दीजिए और ले जाइए उनको राज्यसभा, कौन रोक रहा? हाँ, कह तो रहे हैं हम तो। आरपी सिंह जी हम कह रहे हैं, हमने दीपेंद्र हुड्डा से इस्तीफा दिलवा दिया। अरे दिलवा दिया है, और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा दिलवाइए, फिर बात करेंगे। अरे बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। बड़े भाई आप फंस गए हो, आप कह दो हाँ। अगर आप हाँ कह दो, आज की डेट में राज्यसभा की सीट अरे सुन तो लो, आप इल्तुओ लीडर रिचार्डो के नेता, आप पार्टी के मानने वाले हो, इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए। इटालियन में बोला है, किसी को बोलकर बकवास कर रहे हो आपके छोड़िए ना। अरे आरपी सिंह जी, मैंने बताया ना, आप दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा की, इसलिए छोड़ दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी सीट से राज्यसभा की इस्तीफा दे दिया है और हम उनको विनेश फोगाट को ले जाना चाहते हैं। भाजपा काम करते हैं। अरे वो विनेश फोगाट पे छोड़ दीजिए, विनेश फोगाट बोलेंगे तो कर लेंगे, जब होगा विनेश फोगाट।